अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम आपके बीच में आज ऐसे मसले पर बात करने के लिए हाजिर हैं जिससे ज़्यादातर लोग लाइल्म हैं, जिसका ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है और उसी की वजह से वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं। जैसे कि एक नाम इस्लाम में तलाक है। तलाक एक ऐसा नाम है कि इसको हर एक आदमी जानता है और समझता है कि तलाक का मतलब क्या है। लेकिन इसी तलाक के साथ में एक और चीज है जिसे हमारी समाज का मेरे ख्याल से 95% तबका नहीं जानता है, और उसकी वजह यही है कि ला इल्मी। जब हमने इल्म नहीं सीखा, हमने दीन नहीं सीखा, तो हमें उस बात का इल्म नहीं हुआ और हमें पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या कर देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाजरीन, उसी के हवाले से बात करनी है, और वो जो फ़ैल है उस फ़ैल को कहते हैं ज़िहार। ज़िहार क्या चीज़ है? ज़िहार ये चीज़ है जैसे कि औरत के लिए तलाक एक लफ्ज़ है। औरत को कहा तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गई, निकाह से आपके वो बरी हो गई, आपके निकाह से निकल चुकी है। अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा है अगर 3 मरतबा आप ये काम कर देते हैं तो। लेकिन इससे भी अलग एक चीज है जिसको ज़िहार कहते हैं। ज़िहार क्या चीज है? ज़िहार वो फ़ैल है औरत को यानी अपनी औरत को किसी महरम औरत से तशबीह देना। महरम से मुराद ऐसी औरतों से तशबीह देना जिन औरतों से निकाह करना हराम है। जैसे कि बीबी से ये कहना कि तुम मेरे माँ की जैसी हो, या बीबी से ये कहना तुम मेरी बहन की जैसी हो, या बीबी से ये कहना कि तुम मेरी फूफी की जैसी हो, या ये कहना कि तुम मेरी खाला की जैसी हो। बीवी को ऐसे अलकाब और ऐसे जुमलों से पुकारना, ऐसी बातों की तशबीह उसकी तरफ करना जो बातें आपके रिश्ते को महरमात में शामिल करती हो। अगर महरम से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि तू माँ की तरह लगती है, बहन की तरह लगती है, अगर ऐसा कह दिया गया तो शरअ में हुक्म है कि वो औरत फिर आपके लिए हराम हो जाती है। फिर वो औरत आपके लिए हराम हो जाती है। और ज्यादातर लोग इस बात में मुलव्विस हैं और घिरे हुए हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हमने दीन नहीं सीखा, हमने इल्म हासिल नहीं किया। अगर इल्म हासिल किए होते तो हम कभी भी ऐसे फ़ैल में मुलव्विस नहीं होते, ऐसे गुनाहों के आदी कभी नहीं बनते। क्योंकि हम ज्यादातर जो गुनाह इस दौर में मुस्लिम उम्मा खास करके कर रही है वो इसी वजह से और इसी बुनियाद पर कर रही है कि उसे ये पता नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गुनाह है, वो क्या चीज है। कुछ लोग लोगों की देखमदाग बातें करते हैं, लोगों को देख देख करके कॉपियां करते हैं, नकल कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और अकल इल्म से हासिल होती है, अकल तालीम से हासिल होती है। तो लिहाजा अपना तालीमी मयार मजबूत कीजिएगा और अपने आप को हर उस बात से बचा करके रखिएगा जो बात आपको गुनाह की तरफ लेकर के जाती है। अब हमारा सवाल यहाँ ये है, अगर ज़िहार हो गया तो अब उसके सुधार के लिए हमें क्या करना है? अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें बीबी को हलाले के लिए ले जाना होगा या उसकी कोई और शक्ल का इख्तियार करनी होगी? तो इसमें याद रहे कि हलाले का कोई भी मसला नहीं। पहली बात तो ये हमारे खास करके मुल्क हिंदुस्तान में लफ्ज़ हलाला एक इस तरीके से ट्रेंडिंग में है, और इस बात को लेकर के मुसलमान बेटियों को, मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जाता है। कुफार मुशरिकीन इसको निशाना बनाते हैं, जबकि इस्लाम में हलाला है ही नहीं। इस्लाम में हलाला है ही नहीं। इस्लाम में ये है अगर किसी ने तलाक दे दी है तो अब जब उसको इद्दत गुजारने के बाद में
दूसरा निकाह करने की इजाजत जब होती है तो उस निकाह पर उस औरत की मर्जी होती है, उसका इख्तियार होता है। अब वो चाहे तो पलट करके अपने पहले वाले खाबन के निकाह में आ सकती है अगर आना चाहे तो, वरना जिसके साथ उसका दूसरा निकाह किया गया है इस वादी जिंदगी उसके साथ में गुजारे, शरा इसकी इजाजत देती है और इसको हलाला नहीं कहा जा सकता है, इसको हलाला नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लोगों ने और खास करके मुसलमान की बच्चियों ने कम इल्मी की वजह से, कम इल्मी की बुनियाद पर हलाला को एक इशू बना लिया है और इसको मुस्लिम समाज के अंदर एक घिनौना और बहुत ही घटिया अमल समझा जाता है, जबकि इस्लाम में हलाला है ही नहीं, हलाला इस्लाम में है ही नहीं। लिहाजा इससे बचिएगा। अगर पहली बात तो ऐसी नौबत मत लाइएगा, ऐसी नौबत ही नहीं लाइएगा कि जिसकी वजह से आपको इन मंजिलों से गुजरना पड़े। बीबी अगर नाफरमान है, बीबी कहा सुना नहीं मानती है, तो उसके लिए आपके पास रास्ते हैं, तरीके हैं, तरीके इख्तियार कीजिएगा, तरह तरह से निकालिएगा, बीबी को समझाइएगा, बुझाइएगा। और तलाक का जहाँ लफ्ज है, तलाक यूं ही नहीं है कि डायरेक्टली कह दिया जाए, तलाक हिकमत के तौर पर देने के लिए कहा गया है। बीबी को समझाइएगा, समझाने के बावजूद अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो उसको तलाक दीजिएगा नहीं, बल्कि उससे कहिएगा कि हम आपको तलाक भी दे सकते हैं अगर आप हमारी बात को तस्लीम नहीं करती हो, अगर आप तरीके से नहीं चलती हो। उसको इस चीज की धमकी दे सकते हैं आप, लेकिन आप उसको तलाक नहीं दे सकते। जब उसके बावजूद भी वो आपकी बात को नहीं माने, तब मजबूरन आपको जाकर के सिर्फ एक ही बार कहना है कि मैंने तुझको तलाक दी, और एक बार ये लफ्ज कहने से बीवी आपके निकाह से नहीं निकल सकती है। अगर उसके अंदर हया, गैरत, शऊर अगर बाकी है तो वो आपके इस लफ्ज के कहने से कांप जाएगी, थर्रा उठेगी और वो पलट करके उन बुरे फैलों से बाज आ जाएगी और उसी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी जिस तरीके पर उसको गुजारना चाहिए। अगर उस पर भी नहीं मानती है तो फिर उसको कहिएगा, अगर आप अब भी नहीं मानती हैं तो हम आपको फिर तलाक दे देंगे, फिर कहिएगा फिर तलाक दे देंगे। जब उस पर भी अगर नहीं माने, तब महीने गुजरने के बाद में हुक्म दिया गया है कि अब उसको दूसरी तलाक दी जाए। इसी तरीके से तीसरी तलाक का हुक्म है कि एकदम डायरेक्टली नहीं कहना है। इस्लाम ने कहा कि इसको तरतीब बर तरतीब दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप दीजिएगा, डायरेक्टली नहीं करना है। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टली हो जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इस्लाम को। इस्लाम पढ़िएगा, इस्लाम समझिएगा। इस्लाम अमन देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है। मैं दावे से कहता हूँ जो चीज मजहब इस्लाम ने पेश की है पूरी कायनात में किसी मजहब ने ना पेश की है और न कयामत तक कोई पेश कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खूबसूरती है और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम वो मजहब है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान पाक में फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तो इसलिए इस बात को अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। तलाक अगर देनी है तो 3 शक्लों में दीजिएगा और लंबा लंबा वक्त गुजारने के बाद दीजिएगा, बिल्कुल डायरेक्टली ना दीजिएगा। डायरेक्टली देना ये भी एक तरह का जुल्म है और इस्लाम जुल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसलिए हलाला नाम की कोई चीज इस्लाम में है ही नहीं। इससे बचिएगा, अपने आप को बचाइएगा और अपनी बच्चियों को बचाइएगा। इस्लाम सुरक्षित मजहब है, इस्लाम आपको अमन देना चाहता है, इस्लाम आपको भली भाली और अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी देना चाहता है। शर्त है कि आप इस्लाम को पढ़ो, फिर इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम हमसे कहना क्या चाहता है। जैसे कि हमारा सवाल जिहार के हवाले से चल रहा था, तो जिहार अगर बीवी को किसी महरम औरत से तशबीह देते हैं तो बीवी आपके लिए हराम कर दी जाएगी। अब उसके लिए हमें करना क्या है? फिर दोबारा से ये करना है कि आप उस गुनाह से इस्तिग़फ़ार करें, उस लफ्ज़ से तौबा करें और बीवी को वापस अपने निकाह में लाने के लिए आप उससे कह सकते हैं कि मैंने जो भी कहा है वो जाने अनजाने में हो गया या जानबूझकर भी कहा तो वो नादानगी में हुआ या जानबूझकर भी कहा, तो उसके लिए माफ़ी है और आप मेरे निकाह में वापस आ जाएं। वो तुम्हारे निकाह में वापस है और तुम्हारे निकाह में वापस आ जाएगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा। तलाक से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ज़िहार है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है और हम अपनी औरतों के साथ इसको कर देते हैं और फिर उसका मतलब ये होता है कि जो बीबी हमारे लिए हराम थी, हमारी कम इल्मी की वजह से हम उस हराम बीबी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे औलाद पैदा हो रही है
और जब वो औलाद पैदा होती है तो वही औलाद नाफरमान होती है, वो जूती चप्पल लेकर के सर पे चढ़ती है। मतलब ये होता है कि फिर जब वो जूती चप्पल लेकर के सर पे चढ़ती है तो तुम डोरी तावीज ढूंढते फिरते हो। डोरी तावीज में इलाज नहीं है, उसमें हल नहीं है, हल तालीम में है, हल इस्लाम में। तालीम सीखिएगा तो इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों की सही माना में तरबियत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर राब्ता करके अपने मसले का हल कीजिएगा। खुराफात नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। अगर किसी बात में डाउट है, कोई शक है, तो बिल्कुल नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसका मुकम्मल तरीके से जवाब दिया जाएगा और उस पर मुकम्मल बातचीत की जाएगी। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।